कल हमने अपने इसी चैनल पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बालोद जिला की वैकेंसी के बारे में बात की थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इसी क्रम में बीजापुर जिले में अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था के लिए जो मार्गदर्शी प्रारूप आया है सूचना का, उस पर बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बीजापुर का ये विज्ञापन है। दरअसल ये मार्गदर्शी सूचना प्रारूप है जिसके माध्यम से किस तरह से अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था करनी है उसके बारे में निर्देश जारी किया गया है। इनमें रिक्तियों की कुल संख्या क्या है और पीजीटी टीजीटी के अलावा हॉस्टल वार्डन के कितने पोस्ट हैं, इन पर बात की गई है। आइए हम लोग समझते हैं किस तरह से किन किन स्कूलों में किस किस कैटेगरी में पोस्ट हैं और हम कहां पर अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बीजापुर जिले के अलग अलग विकास खंडों में जहां पर आदर्श आवासीय विद्यालय के रूप में एकलव्य विद्यालय कार्य कर रहा है, वहां पर किन किन पदों पर रिक्तियां हैं वो समझते हैं। भैरमगढ़ सबसे पहले बात कर रहे हैं। यहाँ पर टीजीटी हिंदी और टीजीटी अंग्रेजी के एक एक पद हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का एक पद है और एक पद हॉस्टल वार्डन पुरुष और एक पद हॉस्टल वार्डन महिला। कुल मिलाकर के 5 पद बनते हैं भैरमगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय के अंतर्गत। बीजापुर ब्लॉक में जो बीजापुर एकलव्य आवासीय विद्यालय है उसमें एक पद पीजीटी का है अंग्रेजी का और एक पद जीव विज्ञान का है और संस्कृत का एक पद है टीजीटी में। सामाजिक विज्ञान का एक पद अंग्रेजी माध्यम है, ध्यान रखें, टीजीटी का, और हॉस्टल वार्डन के एक एक पद है। कुल 6 पद यहाँ पर भी बनते हैं। बीजापुर का एक तीसरा ब्लॉक है उसूर, जहाँ पे पीजीटी के 2 पद दिख रहे हैं और हॉस्टल वार्डन के एक एक पद हैं। टीजीटी के 2 अलग अलग पद हैं और 6 पद यहाँ पर भी बताए जा रहे हैं। भोपालपट्टनम में एक पद पीजीटी यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। इसके अलावा एक पद हॉस्टल वार्डन का दिख रहा है, तो 4 पद यहाँ पर कुल मिलाकर के दिख रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 21 बनती है जो हॉस्टल वार्डन पीजीटी और टीजीटी तीनों को मिला करके है। ये बीजापुर जिले की स्थिति है। अलग अलग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जो रिक्तियां हैं जिन पर अतिथि शिक्षक और हॉस्टल वार्डन की अपॉइंटमेंट की जानी है। इसके लिए योग्यता जैसा कि आप आमतौर पर देखते हैं वही योग्यताएं इसमें भी हैं। टीजीटी के लिए 50% ग्रेजुएशन मांगा गया है और जो लैंग्वेज के 3rd लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें संस्कृत का होना ज़रूरी है स्नातक में। अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी होना ज़रूरी है, हिंदी वालों के लिए हिंदी का होना ज़रूरी है। गणित ग्रुप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेन सब्जेक्ट्स में रूप में कॉम्बिनेशन में मैथ्स होना ज़रूरी है। उसके साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं। टीजीटी सोशियोलॉजी में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, इनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ 2 विषय में स्नातक विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो अन्य डिग्रियां मांगी जाती हैं उसमें एक बीएड का होना ज़रूरी है और सीटेट या स्टेट टेट दोनों में से कोई एक टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है पार्ट 2 का। तो ये कुल मिलाकर के बातें होगी टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए भी वही योग्यताएं हैं। 50% अंकों के साथ कंसर्निंग सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर सीटेट की बाध्यता नहीं होती है। हॉस्टल वार्डन की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल वार्डन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आपने मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड कुछ कर रखा हो तो आपके लिए वांछनीय योग्यता के रूप में है। साथ में किसी अन्य विद्यालय में अनुदान प्राप्त या शासकीय विद्यालय में 2 साल का अगर आपने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस दे रखा है तो वांछनीय योग्यता के रूप में वो भी काम आएगा। आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगी। छात्रावास अधीक्षक के लिए अधिकतम सीमा 45 वर्ष निर्धारित है, तो इसके ऊपर के आयु सीमा के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी एक लिमिट बताई गई है। मैक्सिमम लिमिट 65 ईयर्स की है और साथ में वो इस बात को पुख्ता करें कि आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए वो मेडिकली फिट हो। इसका एक सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना पड़ेगा।
चयन प्रक्रिया के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है। मेरा सलाह है आपको कि आप इसे डाउनलोड कर लें नोटिफिकेशन को और उसके बाद उसको पूरा विस्तार से पढ़ लें, तो आपको बातें और स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। अंतिम तिथि की बात अगर मैं करूं तो अंतिम तिथि इसमें क्या रखी गई है वो मैं आपको, आप होल्ड कर रहे हैं, ये है 20 तारीख इसमें अंतिम तिथि बताई गई है, 20/4/2023। 20/4/2023 के पहले पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र ऑफलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, इस पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। प्रारूप इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको देख लें। इसको देख करके नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भी आप चाहें तो उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा बीजापुर cg.nic.in के वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। और एक दो बातें और हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये सैलरी का स्ट्रक्चर है। PGT और TGT के लिए आपको 350 रुपीज़ पर पीरियड, TGT के लिए 300 रुपीज़ पर पीरियड, और इसके साथ में 4 कालखंड अधिकतम एक दिन में आपको आवंटित किया जाएगा। छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन को 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 36,000 रुपये एक माह में भुगतान किया जाएगा। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो जाएगा मोटा मोटा। और बाकी जो मामले हैं वो इनमें लागू नहीं होते, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक का एक लिमिट है। और अधिकतम PGT के लिए 45,000 और TGT के लिए 42,000, ये भी एक लिमिट बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। ये 3 लिमिट बताई गई है। तो मित्रों, इस तरह से ये वीडियो में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से आप बीजापुर में अतिथि शिक्षक की जो वैकेंसीज आई हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आपसे आगे फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतजार करिए। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।